क्या आपके पास कोई वेपन है? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो आप? वेपन क्या करेंगे आप? वेपन इन द सेंस आज के टाइम का वेपन, यानी आपके पास क्या कोई स्किल्स है क्या गाइस? डेफिनेटली आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे, कोई साइट पर कर रहा होगा, कोई बीआईएम के अंदर कर रहा होगा, कोई स्ट्रक्चर के अंदर, कोई आपका ऑटोकैड के अंदर जॉब कर रहा होगा, कोई किसी न किसी कोई टेक्ला पर जॉब कर सकता है। आपके पास कुछ न कुछ स्किल्स होगा, नहीं होगा तो पहले एक स्किल्स को ऐड कर लीजिए। ये गाइस कैसे वाला दोस्तों, मैं हूं स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इसमें सेल्फ यूनिक। गाइस क्या आपके पास कोई वेपन है? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो आप? वेपन क्या करेंगे आप? वेपन इन द सेंस आज के टाइम का वेपन, यानी आपके पास क्या कोई स्किल्स है क्या गाइस? डेफिनेटली आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि जॉब कर रहे होंगे, कोई साइट पर कर रहा होगा, कोई बीआईएम के अंदर कर रहा होगा, कोई स्ट्रक्चर के अंदर, कोई आपका ऑटोकैड के अंदर जॉब कर रहा होगा, कोई किसी न किसी कोई टेक्ला पर जॉब कर सकता है। आपके पास कुछ न कुछ स्किल्स होगा, नहीं होगा तो पहले एक स्किल्स को ऐड कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है गाइस, इसमें मैं आपको गाइड करने वाला हूं किस तरीके से हम फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग से हम उस चीज को और बड़ा 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 यानी अच्छा खासे लेवल पर कैसे पहुंचा सकते हैं। ये जीरो से स्टार्ट करेंगे, टॉप जहां तक आपके लिए अभी पॉसिबल है वहां तक आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, बट अगर आपने यहाँ पर 10 मिनट टाइम इतना स्पेंड कर लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपको एक बेहतर मेथड मिल जाएगा कि किस तरीके से हम अपना कैरियर फ्रीलांसिंग के तौर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जॉब में रहते हो, डरे रहते हो, ऐसा कुछ करो ना कि यार एक साइड इनकम स्टार्ट हो जाए। आप जॉब में हो, पता नहीं निकाल दिया गया, तब आप कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपके पास एक बेहतर होगा कि थोड़ा 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 करके आप एक ऐसी इनकम जनरेट कर लो कि आपके लिए फ्यूचर में ये रहे कि जॉब गया तो गया, हम खड़े रहेंगे, हमें घर वालों को नहीं बताने की जरूरत कि हम कैसे सस्टेन करें और तरह तरह की प्रॉब्लम से संघर्ष कर सकते हैं। अब बोलो सर ऐसा क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ्रीलांसिंग करें कि हमारा जॉब भी मैनेज हो जाए? तो गाइस सबसे बेहतर फ्रीलांसिंग करने का मेथड है, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं अभी आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो एक ऑन एन एवरेज ले लेता हूं कि अभी आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10,000 के आसपास होगा, इतना तो आप अरेंज कर सकते हो, अनुमान यही है। तो 10,000 के आसपास अगर आपके पास इनकम है तो कौन सा बिजनेस कर सकते, मतलब कैसे फ्रीलांसिंग एंट्री कर सकते हो? 10 से 20,000 या 25,000 के आसपास तक आपके पास इनकम है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो? और 25,000 से 1 लाख तक की इनकम आपके पास है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो? तीनों फेस को देखेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस आप किसी भी स्किल में अगर एक्सपर्टीज रखते हो तो आज के टाइम में सबसे बेहतर मेथड है कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हो। पहला सबसे मेथड, अच्छा मेथड क्या होता है गाइस आज के टाइम पर, अगर आप करना चाहो तो अपवर्क है, ठीक है, या फिर और भी बहुत ढेर सारे जैसे कि fiverr.com है, और भी बहुत से हैं गाइस इसमें जो कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि पीपल पर आवर्स है, freelancing.com है। ऐसा कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट अगर आप चूज करते हैं तो ऑनलाइन अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस न मात्र का इन्वेस्टमेंट है गाइस। जैसे कि अपवर्क पर आपको वैसे तो रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाता है, बट आप बार बार अगर आपको करना है तो उसके लिए बिडिंग करना पड़ता है इसके अंदर गाइस। बिडिंग करने के लिए वहां पर काम आते रहते हैं, जैसे आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो वैसे उसमें भी काम आते रहते हैं। जस्ट आपको काम के नीचे बिडिंग करना होता है, तो बिडिंग करने के लिए कुछ क्रेडिट्स लगते हैं, वो क्रेडिट बहुत ही नॉमिनल होते हैं। तो आप 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक में तो पर्याप्त बिडिंग कर सकते हैं, और कुछ बिडिंग तो अपवर्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देता है। इनके थ्रू अगर आप अपना काम पा गया, बहुत ही आसानी से आप क्लाइंट से डायरेक्ट मीट कर पाएंगे। आपका पर्सनल जॉब बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। पर्सनल जॉब को करिए इसको यूनिंग में, क्योंकि ज्यादातर ये यूएस के ही प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, चाइना के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जापान के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। कुल मिला के ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। मैंने खुद इससे रिजल्ट पाया है। अगर आपको लगेगा कि सर स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए कि इस प्लेटफॉर्म पे कैसे वर्क कर सकते हैं, तो आप एक बार कमेंट करना। डेफिनेटली हम इस प्लेटफॉर्म पर आईडी कैसे बनाते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर कैसे बिडिंग करते हैं, वो भी हम आपको बता सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मुझे अभी मैं इसको अप्रोप्रिएट नहीं समझ पा रहा हूं कि इसके अंदर जाया जाए। दूसरा गाइस जो प्लेटफॉर्म है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, ये सबसे बेहतर है। पहली बात तो जान लीजिए, लगे तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 1.5 महीने अगर आपने बिडिंग कर दिया, रिस्पॉन्स आना फिक्स है। 1 से 1.5 महीने 10,000 तक का इन्वेस्टमेंट आपको लगाना पड़ेगा, रिजल्ट पक्का मिलेगा। दूसरा जो है गाइस वो बहुत ही बेहतर है, वो है पर्सनल। आप अपना एक अच्छे तरीके से पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं फ्रीलांसिंग का। पर्सनल ब्रांड, आप बोलोगे सर कंपनी खोलना है क्या? नहीं नहीं नहीं, कंपनी नहीं खोलना भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना है। आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड, एक अच्छा सा कैटलॉग जो भी आपने बनाया हो उसका एक बेहतर सा कैटलॉग। कैटलॉग समझते होंगे, पोर्टफोलियो का दूसरा रूप होता है कैटलॉग।
एक अच्छा सा कैटलॉग, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो, सॉरी क्या बोलते हैं अपना विजिटिंग कार्ड, ये बनाना है। और बनाने के बाद कई ढेर सारे प्लेटफॉर्म में जहां से आप लिस्ट ऑफ द इंजीनियर्स निकाल सकते हैं, जैसे जस्ट डायल पे चले जाओ, इंडिया मार्ट पे चले जाओ, ऐसे कई ढेर सारे फ्रीलांसिंग डॉट सॉरी सुलेखा.com है, यहाँ सब इन सब प्लेटफॉर्म पे जाओ। आप देख लो कि आपके आसपास कौन कौन से लोग हैं जो कि अपना खुद का काम कर रहे हैं। उन लोगों को हमें अप्रोच करना है, क्योंकि वो खुद का काम जो स्टार्ट किए हुए हैं। अब उनको अप्रोच ये करना है कि भाई हम आपका काम जो है इस लेवल पे करके दे सकते हैं विद दिस अमाउंट ओनली। और उनको ये भी बता दीजिए जो मैंने किया था, मैं आपको अगर वो पर्सनल टच देना चाहूँ तो बता दूं। इस मैंने सिंपल सा बताया था कि मतलब मैंने जो अप्रोच किया था, मैंने ये बोला था कि अगर आप हमें प्रोजेक्ट देते हैं, हम आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। टचवुड किसी ने भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया, बट 200 रुपए मिनिमम मिले थे। बट एक अच्छा एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस हुआ। तो गाइस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों बोलना है, क्योंकि उससे सामने वाले को आइडिया लग जाए कि सपोज आपने मेरे को कॉल किया, सर आपका कोई भी काम होगा आप मुझे कर दीजिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगा। इसमें गाइस थोड़ा सा समय लगता है, इसमें आप सैटरडे संडे, क्योंकि हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं तो सैटरडे संडे भी हमारा ऑन रहता है। आप अप्रोच कर सकते हैं और अप्रोच करके उनको जैसे ही आप बताते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आप समझिए कि अगर आप 10 लोगों के पास विजिट कर गए, मेरा पूरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये कहता है कि आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। एक रिस्पॉन्स आया ना तो बहुत आसान हो जाता है अगला रिस्पॉन्स आना। क्यों? क्योंकि एक ने अगर आपने ट्रस्ट कर लिया कि चलो ठीक है फ्री में तो करना है, चलो ये प्रोजेक्ट करके दिखाओ, ठीक है ये प्रोजेक्ट मेरे पास है करके दिखाओ। एक प्रोजेक्ट को आपने अपना बेस्ट दे दिया, बिलीव करिए अब आप नेक्स्ट पर्सन के पास जाएंगे तो आप बोलेंगे भाई मैं राइट नाउ मैं यूनिक सिविल का काम कर रहा हूं, आपके पास भी अगर कोई प्रोजेक्ट हो सर तो मैं सैंपल प्रोजेक्ट करके दिखा सकता हूं, आपका कोई भी लाइव प्रोजेक्ट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे सकता हूं। अब कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बनता है, इसे बहुत जल्दी से। अगर आप चाहें तो आप इस दूसरे मेथड को यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने पेमेंट को अपने इस काम को बढ़ा सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस आपका कैटलॉग बहुत ही सुपर होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड आपका बहुत ही सुपर होना चाहिए। जब किसी से मिले तो बहुत ही प्रोफेशनली मिले कि भाई मैं ऑलरेडी इस जगह पे काम कर रहा हूँ, बट अभी हम सोच रहे हैं कि फ्रीलांसिंग अगर हमारे पास सैटरडे संडे का टाइम रहता है, अगर सर आप हमें प्रोजेक्ट देते हैं ना, हम आपके प्रोजेक्ट को करके दे सकते हैं। मनी इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर मी, आप जो भी पेमेंट करेंगे आई कैन बी टेक दैट, क्योंकि आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आप पर्सनल अपना एक वैल्यू बना लिए, बिलीव करिए अगर आप 25 से 30 इंजीनियर्स के कांटेक्ट में आ गए, आपके पास हर हफ्ते काम रहेगा विदाउट एनी टेंशन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलने की हेजिटेशन को तोड़ना पड़ेगा। मतलब हेजिटेट मत होइए क्या लोग सोचेंगे, कुछ नहीं होता, लोग हैप्पी होंगे। इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने बोला था 20 से 25 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है। आप थोड़ा सा एक प्रेजेंस रख लीजिए अच्छा सा, जैसे कि आपने डायरी बनवा लिया, आपने पेन बनवा लिया, आपने वॉच बनवा लिया, कुछ भी ऐसी चीज जिस चीज को आप सामने वाले को गिफ्ट कर दें कि सर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या फिर अपने खुद के उस कनेक्शन से मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। जैसे आप उस गिफ्ट को देते हैं, बिलीव करिए बहुत ही पर्सनल तरीका आ जाता है। और दूसरी चीज क्या होता है गाइस, पेन सामने है, दिन भर उसमें नाम याद आ रहा, अच्छा ये पेन है, ओके, अच्छा हाँ यार ये डायरी इनकी है ना, हाँ ये लोग बोले थे फ्री कर देंगे, कॉन्टेक्ट करते हैं। ये इनका जो भी है उस पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रॉपर होना चाहिए। और अगर आपने किया, ये ब्रांड बनने में समय नहीं लगता गाइस। मैंने पहले गाइस, वैसे तो मैंने आपको पहले ये बताया क्योंकि पहले मुझे ये नहीं पता था। जब मैं जॉब में आया तो मेरे कुछ दोस्त थे जो कि, मैं तो बहुत कम की जॉब कर रहा था 12,000 की, बट वो लोग 7,000 की जॉब कर रहे थे और अच्छा खासा अर्निंग कर रहे थे, पर समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला भाई साहब वो अपवर्क और freelancing.com पे नाइट शिफ्ट में बिडिंग करते हैं और वहां से पैसे कमाते हैं, ठीक है। इसका और भी एडवांस वर्जन है, कभी आप चाहोगे तो इस पर मैं बताऊंगा कि आपको प्रोजेक्ट करना ही नहीं है, सिर्फ बिडिंग करना है, प्रोजेक्ट किसी और से करवाना है। वो भी एक तरीका है जिससे कि बहुत से लोग इंडिया में और आउट ऑफ द इंडिया भी कमा रहे हैं, ठीक है। दूसरा मैंने, क्योंकि ये मेरे लिए इजी था, इस तो मैं सबसे पहले पर्सनल ब्रांड से ही स्टार्ट किया था, लोगों से विजिट किया। हमारे पास तब इतने पैसे नहीं थे कि हम आपको विजिटिंग कार्ड और डायरी दे सके, बट हाँ हम 10 की जगह पर 25 लोगों से मिलने की कैपेसिटी रखते थे, जाके मिलना, लोगों से पर्सनल बात करना और उससे कन्वर्सेशन हुआ। आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल कर देंगे, डायरी वगैरह या फिर पेन वगैरह अगर अफोर्ड करेंगे, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। तीसरा मेथड बता देता हूँ, क्योंकि आपके जो सब्र का बांध है वो टूट रहा होगा, तो इसलिए तीसरा मेथड बता देता हूँ। तीसरा मेथड गाइस उन सभी के लिए है जो जॉब में नहीं है, ठीक है, और जिनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो ये दोनों नहीं क्या बोलते हैं, वो ये दोनों तो जॉब में कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड बताने चल रहा हूँ, ये तीसरा मेथड जॉब में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा फॉर्म रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। आप उसके लिए जीएसटी नंबर लेके नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप किसी भी कंपनी, जो भी कंपनी का नाम रखना चाहे, एक पर्सनल क्या बोलते हैं वर्क स्टार्ट कर सकते हैं और उस वर्क को इंडिया मार्ट पे और जस्ट डायल पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। कहां पर गए, इंडिया मार्ट पे, ठीक है, या फिर जस्ट डायल पे कर दीजिए। इंडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है गाइस,
ठीक है? इन दोनों में से किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, वैसे तो और भी प्लेटफ़ॉर्म है बट ये थोड़ा-सा जेन्युइन है। इस प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे आप रजिस्टर कर देंगे कि मैं ये सर्विसेज़ करता हूँ, बिलीव करिए, अभी आजकल मुझे बहुत अजीब-अजीब काम आ रहे हैं, ठीक है? किसी के पास क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि हमारे वॉल में लीकेज हो रहा है, बारिश के दिनों में कैसे बंद करेंगे? इस तरीके से बहुत ठीक-ठाक, मतलब अभी जैसे कि सब ये लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको सुनने बड़ा छोटा-सा वर्ड लग रहा होगा बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप सॉल्व कर लें तो बहुत अच्छी इनकम है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, आपने सपोज़ ऑटोकैड पे आपको ड्राफ्टिंग आती है, आपको 3D बनाना आता है, आप जस्ट डायल पर आप और इंडिया मार्ट पे रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर जैसे ही करेंगे, इसके लिए नॉमिनल फीसेस होती हैं। इसके लिए आपको एक लोकेशन, अपना एक छोटा-सा रूम लेना पड़ेगा, कहीं पर भी रूम लेके अगर आप चाहें तो आप किसी को वहाँ पर रखवा सकते हैं, भैया आप यहाँ पे बैठे रहो, घर में अगर आपके कोई अवेलेबल है तो, और जैसे-जैसे काम आएगा हम काम को पिच कर लेंगे। तो डाटा आ जाता है, बस डाटा को बैक कॉल करके आपको, डाटा इन द सेंस जैसे आपने मैंने इंक्वायरी किया किसी भी चीज़ के लिए, तो इंडिया मार्ट वाले तुरंत ही डाटा भेज देंगे, भाई साहब ये इंक्वायरी कर रहे हैं, आप इनको बीट करके बात कर सकते हैं इनसे। तो इस तरीके से अगर आपने किया तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है, इसमें तो बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है फिलहाल। लेकिन मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि अगर आप जॉब में हैं तो ये प्रेफ़र चूज़ करिए। अगर आपके पास मैन पावर अच्छा खासा है और आपके पास ऊपर वाले की दया से थोड़ी बहुत लक्ष्मी की भी कृपा है, तो आप इस 3rd नंबर को स्टार्ट करेंगे। ये तो आपको डे 1 से ही आपको दिखने लगेगा रिज़ल्ट इसका। डे 1 से ही रजिस्टर्ड किए, आपको कॉल मीन्स डाटा आने लगेगा, लोगों की इंक्वायरीज़ आना स्टार्ट हो जाती है, ये बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपके पास मनी है थोड़ा बहुत, टाइम भी है और लोग भी हैं, तो ये इसको स्टार्ट करिए। अदरवाइज़ आप, अगर आप सैटरडे संडे केवल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो पर्सनल ब्रांड, और अगर आप रोज कुछ न कुछ थोड़ा-थोड़ा प्रयास करना चाहते हैं, वक़्त लगेगा 1 मंथ के आस-पास, तो तीसरा मतलब पहला प्लेटफ़ॉर्म। ये तीनों प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। मैंने जो किया है मैं वो आपके साथ शेयर किया हूँ। आप में से अगर कोई कर रहा हो इनमें से कोई भी चीज़, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि सर इंडिया मार्ट पे रजिस्टर कैसे किया जाए ये बताइए। आप चाहते हो कि पर्सनल ब्रांड में और क्या-क्या किया जाए तो बताइए, या फिर चाहते हो कि अपवर्क पे बिडिंग कैसे करना है, फ्रीलांसिंग.com पे बिडिंग कैसे करना है। मैं अपने गुरुकुल के बच्चों को सब कुछ सिखाता हूँ। इसको बहुत ब्रीफ में 2 लेक्चर यानी लगभग-लगभग 3 घंटे के आस-पास मैं इस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। तो अभी पॉसिबल नहीं है 3 घंटे को डिस्कस करना। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको किसी एक पार्ट के बारे में जानना है तो इसे आप समझ सकते हैं। गुरुकुल में आना है तो नीचे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके न्यू बैच 10th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रही है, उसमें ज्वाइन करके ब्रीफ में इन चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि मैं आपको इंटरव्यू की तो तैयारी करवाते हैं गाइस, उसके साथ ही साथ मैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कौन-सा लाइसेंस लगेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कौन-सा लाइसेंस लगेगा, सब कुछ ब्रीफ करता हूँ, बहुत ही मज़ेदार रहता है। अगर आप चाहो तो गुरुकुल में 4 मंथ हमारे साथ आप जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहो तो इनके मेथड से भी कर सकते हो। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।